रिटेल ट्रेडर अपने को इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाते? हर रिटेल ट्रेडर का ड्रीम होता है एक प्रेडिक्टेबल पीएनएल कर्व। उसको सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड की बिगेस्ट प्रॉप डेस्क अपने ट्रेडर्स को कैसे ट्रेन करती हैं, उस स्ट्रैटेजी को समझाते हैं इस एपिसोड में। वो किस तरह मिस्टेक को आइडेंटिफाई करती हैं, उसके बाद उनके ऊपर किस तरह वो टोयोटा प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बहुत फेमस प्रिंसिपल 5 को इंप्लीमेंट करती हैं, सोल्यूशन तक पहुंचती हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के दौरान जो फ्रिक्शन होते हैं उनको रिजॉल्व करती हैं, और स्मॉल विंस के थ्रू किस तरह अपने को कंपाउंड करते हुए कंसिस्टेंट बनाती हैं। ये जो लूप है, उस पूरे लूप और प्रोसेस को इस एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स नेवर इंप्रूव? ट्रेडिंग में एक चीज मैंने बार बार ऑब्जर्व की है, ऑलमोस्ट हर ट्रेडर अपनी जर्नी गोल से स्टार्ट करता है। इस मंथ में डिसिप्लिन रहूंगा, इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबल बनूंगा, अब मैं स्टॉप लॉस कभी मूव नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ हाई क्वालिटी ट्रेड्स लूंगा। ऑनेस्टली गोल्स गलत नहीं हैं। एलीट ट्रेडर्स भी गोल सेट करते हैं, एथलीट गोल सेट करते हैं, बिजनेसेस गोल सेट करते हैं। प्रॉब्लम गोल सेटिंग नहीं है, प्रॉब्लम यह है गोल मार्केट के साथ फर्स्ट कांटेक्ट में ही टूट जाता है, बिकॉज मार्केट को आपके गोल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मार्केट ओपन होता है, पहला ट्रेड स्टॉप लॉस, सेकंड ट्रेड मिस्ड, थर्ड ट्रेड ब्रेकआउट फेक, फोर्थ ट्रेड आपने जल्दी एग्जिट कर दिया, और सडनली जो ब्यूटीफुल प्लान था वो फ्रिक्शन में आ गया। फ्रिक्शन का सिंपल मतलब है आपका प्लान और मार्केट रियलिटी पहली बार टकरा रहे हैं, और यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडर्स डिवाइड हो जाते हैं। स्ट्रगलिंग ट्रेडर फ्रिक्शन देखकर स्ट्रेटजी चेंज करता है, एलीट ट्रेडर फ्रिक्शन देखकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। मोस्ट ट्रेडर का साइकिल कुछ ऐसा होता है, गोल सेट किया, फ्रिक्शन आई, लॉस हुआ, कॉन्फिडेंस गिरा, फिर कंक्लूजन निकाला, स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, फिर नया सेटअप, नया इंडिकेटर, नया मेंटोर, नया कोर्स, नया यूट्यूब चैनल, नया टेलीग्राम ग्रुप, और फिर वही साइकिल रिपीट। गोल फ्रिक्शन रीस्टार्ट, गोल फ्रिक्शन रीस्टार्ट। साल निकल जाता है, ट्रेडर वहीं का वहीं रहता है, बिकॉज प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि ट्रेडर ने फ्रिक्शन को डायग्नोस ही नहीं किया। अब यहां एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है, जब आप एलीट ट्रेडर्स को देखते हैं जो जेन्युइनली ग्रो कर रहे होते हैं, उनके पास हमेशा सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं होती। वो मिस्टेक्स नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली एलीट ट्रेडर्स भी मिस्टेक करते हैं। डिफरेंस ये होता है कि वो मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करते, वो मिस्टेक्स को डेटा की तरह ट्रीट करते हैं। उनके लिए मिस्टेक्स शेम नहीं है, मिस्टेक इंफॉर्मेशन है। इसलिए पहला काम सॉल्यूशन बनाना नहीं है, पहला काम ऑब्जर्वेशन है। आप अपने डेली ट्रेडिंग नोटबुक में 2 हफ्ते तक सिर्फ मिस्टेक्स लिखिए। मेरे कहने का मतलब है मिस्टेक्स। जब आप शाम को अपनी ट्रेडिंग जर्नल भरते हैं तो एक लाइन में अपनी नोटबुक में इसको ज़रूर लिखिए कि आपके हिसाब से आपने क्या क्या मिस्टेक्स आज की डेट में की। जस्ट मिस्टेक्स लिखिए, कोई जजमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, और ना ये कि मैं खराब ट्रेडर हूँ। बस डेटा बिल्टअप के लिए अपनी मिस्टेक्स को लिखते रहिए। जैसे आप लिखेंगे, मैंने स्टॉप लॉस मूव किया, टारगेट से पहले एग्जिट किया, मैंने ट्रेड चेज किया, बोर्डम ट्रेड किया, ब्ला ब्ला ब्ला। आप अपनी मिस्टेक्स खुद लिखेंगे कि आज मेरे ट्रेड में क्या मिस्टेक हुई, और उनका एक लॉग मेंटेन करेंगे विदाउट बीइंग जजमेंटल। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2 हफ्ते तक आप सोल्यूशन मोड में मत जाइए, सिर्फ ऑब्जर्व करिए, क्योंकि अगर डायग्नोसिस प्रीमेच्योर है, सोल्यूशन भी रॉन्ग होगा। 2 हफ्ते के बाद एक फैसिनेटिंग की जाएगी। आपको लगता था कि आपके पास 10-15 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब नोटबुक देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि सिम्टम 20-25 नहीं है, रूट प्रॉब्लम शायद 2 या 3 है, और हो सकता है शायद 1 हो। और यहीं एक्चुअल वर्क शुरू होता है, और यही मोस्ट ट्रेडर्स नेक्स्ट गलती करते हैं। वो सब कुछ एक साथ फिक्स करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस भी, एग्जिट भी, एंट्री भी, साइजिंग भी, माइंडसेट भी, डिसिप्लिन भी, सब कुछ एक साथ। लेकिन एलीट ट्रेडर ऐसा नहीं करता, क्योंकि एक बेसिक सेइंग है कि इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व टू मेनी प्रॉब्लम्स टुगेदर, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ देम। सो फोकस ऑन वन प्रॉब्लम। आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है उसको चुने। जो आपकी नोटबुक में प्रॉब्लम नंबर 1 आई है, 1 2 3 4 प्रॉब्लम्स आई होंगी,
सबसे ज़्यादा रिपीट और सबसे स्ट्रांग जो प्रॉब्लम आई है उसको चुनना है। अगर स्टॉप लॉस इशू है और प्रॉफिट बुकिंग इशू भी है तो पहले स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर रिस्क कंट्रोल नहीं है तो बाकी सब इर्रेलेवेंट है। आप टारगेट ऑप्टिमाइज कर रहे हो लेकिन अकाउंट सर्वाइव ही नहीं करेगा। स्टेप सिंपल है, 2 हफ्तों की मिस्टेक्स देखिए, टॉप रिपीटिंग मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए और सिर्फ उस मिस्टेक पर काम करिए। ये कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, हर ट्रेडर क्या चाहता है कि उसका इक्विटी कर्व ऐसे जाए, लेकिन होता क्या है कि इक्विटी कर्व चॉपिंग वे में बढ़ता है। तो जब इक्विटी कर्व को हम अपने पीएनएल को इस तरह से ले जाना चाहते हैं तो हमें एक एम्फेसिस करनी होगी छोटी छोटी विंस की, स्मॉल विंस की। आप बड़े विंस के साथ इसको नहीं अचीव कर सकते, लेकिन स्मॉल विंस को अगर आप कंपाउंड करेंगे तो ये इक्विटी पीएनएल अचीव हो सकती है। आपने बहुत बार हॉकी स्टिक कर्व के बारे में सुना होगा, इन चीज़ों के बारे में सुना होगा, वो सब कुछ संभव है। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर, लीव आउट बिगिनर, मैं एलीट ट्रेडर की भी बात करता हूं, वो अपनी छोटी छोटी विन को कंपाउंड करता है। जब वो ट्रेडिंग डेस्क पे बैठता है तो अपने गोल सेटिंग में इतने बड़े गोल नहीं करता है कि इस साल में मुझे 30% का रिटर्न निकालना है, इस बार मुझे पैसा डबल करना है या मुझे करना, वो अपनी छोटी विन्स के बारे में। आप स्मॉल ट्रेडर हैं तो आप एक दिन का टारगेट 1000 रुपये का रख के चलिए ना, कि मैं 1000 रुपये रोज बनाऊंगा, मैं 5000 रुपये बनाऊंगा या 500 रुपये बनाऊंगा, डिपेंडिंग आपने कितना कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है। उस कैपिटल डिप्लॉयमेंट के आधार पे अपनी विन को आप डिफाइन करिए कि मुझे पर डे इतना लेना है, और उस आधार पे और उस रिस्क मैनेजमेंट से जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो आप अपने उस स्मॉल टारगेट को अचीव करेंगे। इसी प्रोसेस में मैंने कहा कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे, अपने रिस्क साइजिंग, पोजिशन साइजिंग, उन सब चीज़ों को करते हुए, जो एक बेसिक इस पॉडकास्ट का मुद्दा नहीं है। पॉडकास्ट का मुद्दा है कि आप स्लोली अपने को कैसे इंप्रूव करें, स्मॉल विन को कैसे कंपाउंड करें और किस तरह से अपने इक्विटी कर्व को। तो हमने एक किया मिस्टेक को आइडेंटिफाई। अब 1 मिस्टेक, 1 फोकस, 1 वीक। अब हम एक मिस्टेक पर फोकस करेंगे। ये बोरिंग लगता है, लेकिन इसी तरीके से प्रोफेशनल्स इंप्रूव करते हैं। ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड की मेजर प्रॉप डेस्क अपने ट्रेडर्स को ट्रेन करती हैं, नए को भी, रेगुलर को भी और एलीट को भी इस प्रोसेस से गुजारती हैं, बार बार गुजारती हैं, जिससे कि वो इम्प्रूव कर सकें। तो जो टेस्टेड एंड प्रूवन मेथोडोलॉजी है, मैं वो आपके साथ डिस्कस। अब आता है डायग्नोसिस फेज, और ये पार्ट बहुत पावरफुल है। टोयोटा कंपनी ने अपने प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट के लिए एक मेथड यूज किया था जिसको कहते हैं 5 वाइज। मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, मतलब एक प्रॉब्लम को और उस पर हम 5 बार वाई को पूछें। ये बहुत स्ट्रांग फ्रेमवर्क है। आप मोस्ट ट्रेडर्स पहले वाई पर रुक जाते हैं, एलीट ट्रेडर्स 5th वाई तक जाते हैं, क्योंकि रियल सोल्यूशन यूजुअली पहले आंसर में नहीं होता। रियल सोल्यूशन 4th या 5th लेयर में मिलता है। मान लीजिए 2 हफ्ते की नोटबुक रिव्यू के बाद एक पैटर्न बार बार सामने आ रहा है, मैं स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट नहीं करता। डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट डेज, सेम मिस्टेक। अब एवरेज ट्रेडर यहां क्या बोलेगा, मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, और बात खत्म। लेकिन ये डायग्नोसिस नहीं है, ये सिर्फ एक लेबल है। चलिए थोड़ा डीपर जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं, वाई 1, मैंने स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज मुझे लगा ट्रेड वापस आ जाएगा। वाई, मुझे क्यों लगा ट्रेड वापस आ जाएगा? बिकॉज मैंने पहले भी ऐसे ट्रेड्स रिकवर होते देखे हैं। फिर क्वेश्चन पूछा, पहले वो ट्रेड रिकवर्स क्यों हुए थे? बिकॉज मार्केट उन ट्रेड्स को सपोर्ट कर रहा था। फिर क्वेश्चन पूछिए, क्या इस ट्रेड में भी मार्केट सपोर्ट कर रहा था? नहीं। अगला क्वेश्चन, फिर मैंने सेम एक्सपेक्टेशन क्यों रखी? बिकॉज मैं कंटेक्स्ट को इग्नोर कर रहा था। मैं सेटअप नहीं ट्रेड कर रहा था, मैं अजम्पशन ट्रेड कर रहा था। अब नोटिस करिए, 5 मिनट पहले प्रॉब्लम डिसिप्लिन लग रही थी, अब प्रॉब्लम कुछ और लग रही है। अब प्रॉब्लम लग रही है ट्रेड सिलेक्शन, कंटेक्स्ट एंड मार्केट अलाइनमेंट। और यही 5 वेज का पावर है। पहला आंसर यूजुअली इमोशनल होता है, 5वां आंसर यूजुअली यूजफुल होता है। अब इंटरेस्टिंगली
जब डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है, सॉल्यूशन यूजुअली कॉम्प्लिकेट नहीं होता, सिंपल होता है, स्पेसिफिक होता है, एक्शनेबल होता है। मान लीजिए डायग्नोसिस ये निकला, एग्रेसिव स्टॉप प्लेसमेंट सिर्फ तब काम करती है जब स्टॉक और मार्केट दोनों अलाइंड हो। अब सॉल्यूशन क्लियर है। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा तो एग्रेसिव स्टॉप नहीं लेंगे, सिंपल। अब ट्रेडर के पास एक रियल रूल है, ना कि मोटिवेशन, ना कि विशफुल थिंकिंग, एक एक्चुअल रूल। और यहाँ मोस्ट ट्रेडर्स सोचते हैं परफेक्ट, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, सॉल्यूशन मिल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि अब मार्केट आपके सॉल्यूशन को टेस्ट करेगा और वही फ्रिक्शन है। आपने प्रोसेस देखा, आपने मिस्टेक आइडेंटिफाई की, आपने 5 वाइज यूज़ किए, 5 वाइज के बाद आपने सोल्यूशन यूज़ किया, फिर इस सोल्यूशन को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे मार्केट में तो आप वो गलतियां फिर करेंगे, वो गलतियां बार बार होंगी और उन गलतियों को आप बार बार रेक्टिफाई करेंगे, फिर धीरे से आप इंप्रूव करेंगे। तो जब आप मार्केट में अपने सोल्यूशन को डिप्लॉय करते हैं, मार्केट आपके सोल्यूशन पे रिएक्ट करेगा और आप भी बिहेवियर रिएक्ट होगा। आपका बिहेवियर वन डे में इंप्रूव नहीं होने वाला। ओवर ए वीक यू विल रियलाइज कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी है। नेक्स्ट टाइम सेम सेटअप आएगा, पुरानी हैबिट वापस आएगी, ब्रेन बोलेगा इस बार एक्सेप्शन बना लेते हैं, इस बार स्टॉप थोड़ा और स्पेस दे देते हैं, इस बार मार्केट अलग है। यही फ्रिक्शन है और यहाँ मोस्ट ट्रेडर्स गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैंने सोल्यूशन तो ढूंढ लिया था, फिर भी डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा है। लेकिन डिफ़िकल्टी का मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन गलत है, डिफ़िकल्टी का मतलब है कि चेंज हो रहा है। आप स्लिप करोगे, फिर ट्राई करोगे, स्लिप करोगे, ट्राई करोगे और धीरे धीरे कुछ इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है। अब एक मोस्ट पावरफुल आइडिया आता है। मोस्ट ट्रेडर इस पॉइंट पर एक और मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि सोल्यूशन मिल गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। वो प्रॉब्लम जो आपको बार बार हर्ट कर रही थी, उसकी ग्रिप कम होने लगती है, आप अलग डिसीजन लेने लगते हो, आप बेटर एग्जीक्यूट करने लगते हो और अब आपके पास कुछ बहुत वैल्यूएबल होता है, ये स्मॉल विन। नोटिस करिए, स्मॉल विन का मतलब ह्यूज प्रॉफिट नहीं है, स्मॉल विन का मतलब ब्रेक थ्रू मंथ नहीं है, स्मॉल विन का मतलब ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, स्मॉल विन का मतलब है एक बॉटलनेक सॉल्व हो गया बस। जो ट्रेडर स्टॉप रिस्पेक्ट नहीं करता था अब रिस्पेक्ट करने लगा, जो बॉटलनेक उसकी ग्रोथ को रोक रही थी अब वो उतनी पावरफुल नहीं रही। ये ही स्मॉल विन का कंसेप्ट है। ये छोटी छोटी विन, जब आपने एक ट्रेड विन किया, दूसरे दिन आप फिर ट्रेड विन करेंगे, फिर ट्रेड विन करेंगे, ये स्मॉल जो छोटी छोटी विन्स होंगी ये धीरे धीरे कंपाउंड होती है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक वीकनेस कम होती है, एक बॉटलनेक रिमूव होता है और स्मॉल विन शुरू हो जाती है। एक स्मॉल विन बाय इटसेल्फ ड्रामेटिक नहीं लगता, लेकिन फिर दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी और धीरे धीरे ये विन्स स्टैक होने लगती है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद। इंटरेस्टिंग बात यह है, पहले पीएनएल ड्रामेटिकली चेंज नहीं होता, लेकिन ट्रेडर हायर लेवल पे ऑपरेट करना शुरू कर देता है। पहले उसने स्टॉप लॉस प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर ट्रेड सिलेक्शन करता है, फिर पोजीशन साइजिंग, फिर एग्जीक्यूशन, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करता है, अपने छोटे टारगेट के विन्स को अचीव करता है, क्योंकि उसका कैपिटल प्रिजर्व्ड है, उसका कैपिटल डिप्लीट नहीं हो रहा और इस ट्रायल एंड एरर के मेथड से वो अपनी को इम्प्रूव करता है। स्मॉल विन्स के साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इक्विटी कर्व भी एक प्रॉपर शेप लेने लगता है। और महीनों के बाद जब वो पीछे देखता है उसे लगता है कोई ब्रेक थ्रू हुआ था, लेकिन रियलिटी में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। डजन्स ऑफ बॉटलनेक सॉल्व हुई एक एक करके और इसीलिए इसे मोमेंटम मॉडल बोलते हैं, क्योंकि आप मोमेंटम को पकड़ रहे हैं। जब आप ट्रेड को अपने फिलॉसफी में जो भी आपने रहे उसका मोमेंटम पकड़ रहे हैं, उसको आप कंपाउंड कर रहे हैं, चाहे स्मॉल विन्स हो, क्योंकि मोमेंटम एक जाइंट विन से नहीं आता। मोमेंटम आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने से, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और इवेंचुअली वो कंपाउंडिंग ही कंसिस्टेंसी बन जाती है। अगर आप ट्रेडिंग को 3 मंथ्स चैलेंज समझ रहे हो तो ये प्रोसेस बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को 10 ईयर कैरियर समझ रहे हो तो ये प्रोसेस गोल्ड है, बिकॉज 10 साल के कैरियर में हर मार्केट फेज आएगा,
ट्रेंडिंग मार्केट, रेंज मार्केट, वोलेटाइल मार्केट, डेड मार्केट, इजी मनी फेज, ब्रूटल ड्रॉडाउन फेज, और हर फ्रिक्शन पर आप स्ट्रेटजी चेंज करोगे तो आप कभी मैच्योर नहीं होगे। लॉन्ग टर्म ट्रेडर के सवाल ये नहीं होता कि इस ट्रेड में पैसा बना या नहीं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर का सवाल होता है इस ट्रेड ने मुझे मेरे प्लेबुक के बारे में क्या सिखाया। तो अगर आप अभी स्टक हो, सोल्यूशन ये नहीं है कि और इंडिकेटर्स ऐड करिए, सोल्यूशन ये नहीं है कि हर वीक स्ट्रेटजी चेंज करिए, सोल्यूशन ये है 2 हफ्तों तक डेली ट्रेडिंग नोटबुक में मिस्टेक्स को लिखिए, टॉप रिपीटिंग मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करिए, उसमें से एक मिस्टेक को चूज करिए, उस पर टोयोटा का 5Y का प्रिंसिपल अप्लाई करिए, रियल रूट कॉज निकलेगा, उसका स्पेसिफिक सोल्यूशन बनाइए, मार्केट फ्रिक्शन के लिए रेडी रहिए। जब भी आप इंप्लीमेंट करेंगे मार्केट इतनी इजीली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब आप स्मॉल विंस को अचीव करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे अपनी स्मॉल विंस को कंसोलिडेट करिए, इसको रिपीट करिए। मिस्टेक, डायग्नोसिस, सोल्यूशन, फ्रिक्शन, स्मॉल विन, रिपीट। ये ग्लैमरस नहीं है लेकिन ये प्रोफेशनल है। मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, एलीट ट्रेडर्स पहले मार्केट से फीडबैक लेना सीखते हैं, बिकॉज मार्केट हर दिन फीडबैक देता है। स्टॉप लॉस फीडबैक है, अर्ली एग्जिट फीडबैक है, मिस ट्रेड फीडबैक है, ओवर ट्रेड फीडबैक है। लेकिन अगर आप फीडबैक को इग्नोर कर दोगे तो मार्केट वही लेसन बार बार देगा और हर बार फी चार्ज करेगा। मार्केट फ्री में नहीं सिखाता, हर लेसन का बिल पीएनएल से आता है। इस पूरी फिलॉसफी और पूरे पॉडकास्ट का एक ही लब्बो-लुआब है कि अपनी गलतियां खुद आइडेंटिफाई करिए, उन पे वर्क करिए, टोयोटा के प्रूवन प्रिंसिपल को अप्लाई करिए, सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करिए और स्मॉल विन करते करते कंपाउंड करिए। आप अगर स्मॉल विन को भी देखेंगे ना, साल भर के बाद आप एक एलीट और सक्सेसफुल ट्रेडर से compete कर रहे होंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आगे आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। Until then, let's learn, earn and return.